हाँ जी, चलो जी स्टार्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल के हमारे। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले अगर हम बात करें वर्किंग कैपिटल में दो टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक आपको देखने को मिलेगा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, कंप्यूटेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। दूसरा आपको क्वेश्चन आएगा ऑपरेटिंग साइकिल का, ऑपरेटिंग साइकिल का क्वेश्चन आएगा। अब हम अगर हम बात करें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में भी दो तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वो दो तरीके के क्वेश्चन क्या है? एक टोटल कॉस्ट अप्रोच से, दूसरा कैश कॉस्ट अप्रोच से। टोटल कॉस्ट अप्रोच, कैश कॉस्ट अप्रोच। टोटल कॉस्ट अप्रोच में मैंने आपको बताया था कि जो भी खर्चा होगा, जो भी खर्चा होगा, चाहे वो कैश है चाहे वो नॉन कैश है, वो क्या है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट होगा। ठीक है जी, उसमें हम लोग सारे खर्चे इंक्लूड करेंगे चाहे वो नॉन कैश ही क्यों ना है। ठीक है जी, एग्जाम्पल आप क्वेश्चन नंबर 1 निकालिए जरा नोट्स का, आपको करवाते हैं जी शुरू। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट द नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालनी है। रॉ मटेरियल का खर्चा एक यूनिट का, यहां पर देखना होगा हमेशा आपको कि इंफॉर्मेशन कैसे दे रखी है। ठीक है जी, आपके पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन पर यूनिट के हिसाब से दे रखी है कि अगर आप एक यूनिट मैन्युफैक्चर करते हो तो एक यूनिट मैन्युफैक्चर करने पर रॉ मटेरियल 200 रुपये, लेबर लगेगी 100 रुपये की, ओवरहेड लगेंगे 250 रुपये के। यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड कर रखी है। अब डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है तो हम यही मान लेंगे कि इतना ही। अब ये टोटल कॉस्ट हो जाए कैश कॉस्ट मेथड हो, इंफॉर्मेशन इतनी ही है। ठीक है, तो ओवरहेड्स कितने होंगे, 250 रुपीज पर यूनिट। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, टोटल कॉस्ट हमारी कितनी होगी, 550 रुपये। ठीक है, 800 रुपये क्या है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है। अगर आप देखें टोटल कॉस्ट अप्रोच में, आप तो ये सोचोगे कि भाई जो टोटल कॉस्ट है सिर्फ खर्चे खर्चे की बात हो रही है। अब देखिए, अब खुद सोचिए, हमारा सेलिंग प्राइस कितना है गुड्स का, 800 रुपये। सेलिंग प्राइस है हमारा 800 रुपये, टोटल कॉस्ट है कितनी, 550 रुपये। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का हो गया देखा जाए, 250 का। प्रॉफिट कितने का हो गया, 250 का। अब क्या हमें प्रॉफिट दिखाना है, प्रॉफिट भी, अब जैसे कि मान लीजिए डेटर है, डेटर हमें किस पे लेने हैं जी, टोटल कॉस्ट का मतलब यहां पर खाली टोटल कॉस्ट से नहीं है। अब ये 250 रुपये जो हैं ये आपकी जेब में से गए हैं, बिल्कुल नहीं गए हैं। देखा जाए तो इनडायरेक्टली प्रैक्टिकली सोचो कि 250 रुपये, ये मान लीजिए ये सारा का सारा प्रॉफिट है, इसमें कोई और इनडायरेक्ट खर्चे, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के खर्चे नहीं है। तो ये 250 रुपये के आपकी जेब में से गए हैं, नहीं गए हैं, है ना। तो यहां पर हम लोग मान के चलते हैं कि ये भी हमारी कॉस्ट का ही पार्ट है। आपने एक यूनिट सेल किया तो देखा जाए आपको 800 रुपये की आपके डेटर ब्लॉक हो गए, पर रियलिटी में वो 800 के नहीं है, आपकी जेब में से तो 550 गया है। आपकी जेब में से तो 550 गया है ना। बेशक आपने लोगों से पैसा 800 रुपया लेना है, पर आपकी जेब में से 800 रुपीज नहीं आउटफ्लो हुआ, आउटफ्लो आपकी पॉकेट में से सिर्फ 550 ही हुआ है ना। तो पर टोटल कॉस्ट अप्रोच में हम लोग इतना नहीं सोचेंगे। यहां पर सिंपली हमारे पास जो इंफॉर्मेशन जैसे है वैसे ही चलेंगे हम लोग। वो कैसे, चलिए बताता हूं, ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, तो एक एक करके हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले चलिए मैं आपको आगे बढ़ाता हूं। रॉ मटेरियल इन स्टॉक एवरेज 6 वीक, मतलब आपका जो फैक्ट्री में प्रोडक्शन के दौरान रॉ मटेरियल रहता है वो कितने महीने का कितने हफ्ते का रहता है, 6 हफ्ते का आपको इन्वेंट्री स्टॉक करके रखना पड़ता है।
होल्डिंग जो है वो इन्वेंट्री की 6 हफ्ते की रखनी पड़ती है, मतलब अप्रोक्सीमेट 1.5 महीना लगा लो, है ना। तो वर्क इन प्रोग्रेस अज्यूमिंग 50% कंप्लीशन स्टेज विद फुल मटेरियल कंजम्पशन। वर्क इन प्रोग्रेस में मटेरियल कितना सारा का सारा इनिशियल स्टेज पे लग जाता है, और वर्क इन प्रोग्रेस की एवरेज कितनी है 2 हफ्ते, मतलब 2 हफ्ते का हमारे पास जो मटेरियल है और जो लेबर जो है ओवरहेड्स हैं वो 1.5 हफ्ते का और 2 हफ्ते का वर्क इन प्रोग्रेस में ब्लॉक रहता है। फिनिश गुड्स हम जितनी भी हमारी साल की प्रोडक्शन है उसके 4 हफ्ते के बराबर, 4 वीक्स के बराबर हमारे पास इन्वेंट्री हर समय फिनिश गुड्स का रहता है। हर समय गोडाउन में 4 हफ्ते का माल पड़ा रहता है सेल के लिए। डेटर को कितना टाइम देते हैं हम लोग, 6 हफ्ते का टाइम देते हैं कि 6 हफ्ते के अंदर अंदर पैसे दे देता है वो। अपने पास हर समय कैश कितना रखते हैं, 75,000 रुपीज कैश रखते हैं। सेलिंग प्राइस 1 यूनिट का 800 रुपये है। साल की सबसे मेन चीज आउटपुट, पूरे साल में हम लोग कितना करते हैं 52,000 यूनिट्स पर एनम। 52,000 यूनिट्स पर एनम हम लोग आउटपुट करते हैं। अज्यूम दैट प्रोडक्शन इज सस्टेन इवन पेस, कहते हैं बराबर चलती है जी हर हफ्ते। पूरे के पूरे 52 हफ्ते की 52 वीक्स की बात करें, पूरे के पूरे साल में जो प्रोडक्शन है रेगुलर बेसिस पर, कंटिन्यूस बेसिस पर सेम ही चलती है, कोई बदलाव कोई चेंज नहीं है। ठीक। अज्यूम दैट ऑल सेल आर ऑन क्रेडिट बेसिस। ये नहीं भी लिखा होता तो हम अजम्पशन, आपको पता है जब सेल कुछ नहीं बोला तो सारी सेल हम क्रेडिट पे ही मान लेते हैं। स्टेट दैट एनी अदर अजम्पशन दैट यू माइट हैव मेड वाइल कंप्यूटिंग। ठीक है जी, अजम्पशन जो भी आप लोगे कहते हैं बताना हमें भी, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आपको हर पॉइंट में एक्सप्लेन करके चलूंगा आराम से, क्योंकि वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में आपको अभी कोई मैंने सिर्फ फॉर्मेट हल्का सा बताया है, इसके अलावा मैंने आपको कुछ और खास नहीं बताया है, तो इसलिए सही ढंग से चलेंगे। तो चलिए फिर कंप्यूटेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। रिक्वायरमेंट, ठीक है जी। सबसे पहले ए पे आ जाएगा क्या, करंट एसेट्स। सबसे पहले नंबर पे रॉ मटेरियल। अब यहां पर रॉ मटेरियल का हम क्या लगा रहे हैं, अमाउंट ब्लॉक्ड इन रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में कितनी अमाउंट ब्लॉक हो रखी है, ठीक है जी। तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आउटपुट लेंगे, पूरे साल के दौरान कितने यूनिट हमने प्रोड्यूस करे इनटू रॉ मटेरियल पर यूनिट का रेट। ठीक है जी, हमने पूरे साल में कितने यूनिट की आउटपुट करी, 52,000 यूनिट्स की, इनटू 1 यूनिट का रॉ मटेरियल का रेट कितना था 200 रुपए, इनटू 200 करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनते जाइएगा, एक एक पॉइंट में आपको एक्सप्लेन करूंगा आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। 52,000 इंटू 200, 1,04,00,000 रुपए। 1,04,00,000 रुपए मतलब 104 लाख रुपए का रॉ मटेरियल आप लोग पूरे साल में कंज्यूम करते हो। ठीक है जी, लगता है रॉ मटेरियल कितने का, 1,04,00,000 रुपए का। ध्यान से सुनिएगा, पूरे साल में। अब हमें क्या बोला गया था कि रॉ मटेरियल इन स्टोर में, इन स्टॉक स्टोर में कितना रहता है, एवरेज 6 वीक्स। एवरेज 6 वीक मतलब 6 हफ्ते का इन्वेंट्री के बराबर, ये 6 हफ्ते की कंजम्पशन के बराबर हम लोग अपने पास हर समय इन्वेंट्री रखते हैं। तो हर समय होल्ड में कितना रहेगा इन्वेंट्री, ब्लॉक कितना रहेगा हर समय इन्वेंट्री हमारी फैक्ट्री में, 6 हफ्ते का।
तो 1,04,00,000 इंटू 12 नहीं लिखना, वेरी सॉरी, साल में हफ्ते कितने होते हैं? 52 वीक्स डिवाइड बाय 52, तो ये हो गया जी 12 लाख रुपए। तो 12 लाख रुपए इन्वेस्टेड हो गया इन रॉ मटेरियल। ठीक है जी, रॉ मटेरियल में हम लोग क्या करेंगे? 104 लाख इंटू 6/52। ठीक है जी, तो 12 लाख रुपए का इन्वेंट्री जो है हर समय हमारे पास स्टोर में रहता है, रखते हैं हम लोग। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए। तो ये आ गया हमारा, ये पहले नंबर पे हमने क्या निकाला, ध्यान से सुनिएगा दोबारा। पहले हमने निकाला कि पूरे साल में कितने रुपए का रॉ मटेरियल हम लोग कंज्यूम करते हैं। ठीक, कंज्यूम कितने का करते हैं। अब दूसरे मल्टीप्लाई हमने किया 6/12 और 52, ये क्या था? ये इतने हफ्ते का इन्वेंट्री हम लोग होल्ड करके रखते हैं, इतने हफ्ते का इन्वेंट्री होल्ड करके रखते हैं। तो देखा जाए, अमाउंट ब्लॉक इन स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज ₹12 लाख। करेक्ट। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं, सेकंड पॉइंट पे, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस, अब आप प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें कितनी चीजें लगती हैं? एक रॉ मटेरियल, दूसरा लेबर लगता तीसरा ओवरहेड लगता है ना। अब देखिए ना, अब जो मैन्युफैक्चरिंग करने पर खर्चा आ रहा है, एक रॉ मटेरियल का, दूसरा डायरेक्ट लेबर का, तीसरा ओवरहेड का। अब तीनों के तीनों जो चीजें हैं, तीनों के तीनों मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का ही पार्ट है, तीनों के तीनों मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का ही पार्ट है। तो इसका मतलब है ये आनी चाहिए इसमें। ठीक, तो ओवरहेड्स, मटेरियल क्या रेट है? 200 रुपये। पहली बात तो हम किसका निकाल रहे हैं? पूरे साल का 52,000 यूनिट्स के अगेंस्ट वर्क इन प्रोग्रेस निकाल रहे हैं। तो यहां पर सबसे पहले क्या लिखेंगे? 52,000 यूनिट, 52,000 यूनिट, 52,000 यूनिट इनटू मटेरियल कितना था जी? मटेरियल हमारा 200 था, लेबर 100, मटेरियल 200, लेबर 100 और ओवरहेड 250 था, है ना। तभी तो 550 बना टोटल। ठीक, अब उन्होंने क्या बोला? कितने हफ्ते का इन्वेंट्री रहता है वर्क इन प्रोग्रेस में? 2 हफ्ते के प्रोडक्शन प्रोसेस के बराबर, 2 हफ्ते का। तो यहां पर कितना हो जाएगा जी? इंटू 2/52 इंटू 2/52 इंटू 2/52। अब मटेरियल उन्होंने क्या बोला था? मटेरियल, अब ध्यान से सुनिएगा, कंप्लीट 50% कंप्लीशन स्टेज, मतलब कंप्लीट कितना हुआ है जो हम प्रोसेस। अब खुद सोचिए, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? एक रॉ मटेरियल है, उस पर प्रोसेसिंग शुरू हो गई है, कुछ लेबर लग गई है, कुछ इसमें खर्चे भी ऐड ऑन हो गए हैं, बट अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ। अरे यार, कंप्लीट हो ही जाता, अगर कंप्लीट हो ही जाता तो फिर वो वर्क इन प्रोग्रेस क्यों कहलाता? फिर वो फिनिश गुड्स नहीं आ जाता, है ना। अगर वो कंप्लीट ही हो जाता तो फिर वो वर्क इन प्रोग्रेस कैसे रह गया? फिर तो वो फिनिश गुड्स आ गया। सही कह रहे हो ना। तो इसका मतलब है, उन्होंने बोला 50% कंप्लीशन स्टेज विद फुल मटेरियल कंजम्पशन। मटेरियल शुरुआत में ही डाल देते हैं, प्रोडक्शन शुरू करते हैं, सारा पहले मटेरियल डालते हैं, फिर उसके ऊपर प्रोसेसिंग शुरू करते हैं। ठीक है ना, फिर उसके ऊपर प्रोसेसिंग शुरू करते हैं। ठीक, अब यहां पर कितने हफ्ते का है वर्क इन प्रोग्रेस का? 2 हफ्ते का। वो हो गया जी। मटेरियल कितना था? फुल। मटेरियल को कुछ नहीं करेंगे। और लेबर एंड ओवरहेड कितना था? हाफ था, 1/2
1/2। ठीक है जी, अब तीनों की कैलकुलेशन कर लेते हैं। मटेरियल 52,000 इंटू 200 इंटू 2/52, ये हो गया जी 4 लाख। लेबर आ गई जी 52,000 इंटू 100 इंटू 2/52 डिवाइड बाई 2, ये 1 लाख हो गया जी। और इधर हो गया जी 52,000 इंटू 250 इंटू 2/52 डिवाइड बाई 2, ये 250 हो गया जी। 5 और 2.5 7.5 लाख हो गया जी। अब इसको दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते थे, मैं आपको अल्टरनेटिव कैलकुलेशन करके भी दिखा देता हूँ, और इसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी आपको बता देता हूँ कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। वर्क इन प्रोग्रेस, मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड्स। ठीक है जी, तीनों में कितना था जी? 52,000 52,000 52,000 इंटू इंटू 100, सॉरी 200 100 और 250, 200 100 250, ठीक। और इंटू कितने बाई, यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, ये फुल था, इसका 1/2 था, इसका भी 1/2 था, है ना। तो इसको हम टोटल कर सकते हैं, बात तो वैसे वही हो जाती है। ठीक है, फिर लास्ट में जो टोटल आएगा इसका, उसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई बाय कितने बाई 52, 2/52 कर देंगे। ठीक है जी, तो ये हो गया 52,000 इंटू 200, 1,04,00,000। 52,000 इंटू 100, ये 5 लाख 52 लाख हो जाएगा। सॉरी, इंटू डिवाइड बाई 2 भी तो हैगा, इंटू 1/2 26 लाख हो जाएगा। और 52,000 इंटू 250 डिवाइड बाई 2, 65 लाख हो जाएगा जी। 65 लाख प्लस 26 लाख प्लस 1,04,00,000, 1,95,00,000 इंटू 2/52, तो ये आ गया जी 7.5 लाख रुपए, सेम ही अमाउंट आ गई। अब ये आपकी मर्जी होती है जी, कैलकुलेशन जैसे मर्जी दिखाइए, जो आपको सिंपल लग रही है। अगर आपको दोनों सेम लग रही है देन ओके, कोई बात नहीं। तीसरा फिनिश गुड्स, तीसरे नंबर पे फिनिश गुड्स। अब फिनिश गुड्स से मतलब क्या है, फिनिश गुड्स में कितना पैसा ब्लॉक है हमारा। अब आपको ये फिनिश गुड्स का कॉन्सेप्ट है क्या, फिनिश गुड्स का कॉन्सेप्ट है क्या? फिनिश गुड्स का कॉन्सेप्ट बच्चों ये है कि हम लोग जो गुड्स बना रहे हैं, अब माल बन के तैयार हो गया, अब ऐसे तो नहीं है बनेगा बिक जाएगा, बनेगा बिक जाएगा, बनेगा बिक जाएगा, नहीं ना कुछ तो हमारे पास गोडाउन में पड़ा ही रहता है हमेशा। एक हमने पढ़ा ना कल थ्योरी वाले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में, कि भाई एक कम से कम फिक्स क्वांटिटी तो होती है ना, एक मिनिमम हमारे पास इन्वेंट्री होती है जो हम लोग रखते हैं सेल को मेंटेन करने के लिए, है ना, एट मिनिमम लेवल ऑफ पॉइंट ऑफ सेल पे। वही फिनिश गुड्स है। अब फिनिश गुड्स के लिए वही तीन चीज़ें हो जाएंगी देखा जाए तो।
रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड्स। यूनिट वही 52,000। अब आप इसको लिखो ऐसे, मैं आपको बताता हूं। 52,000, 52,000 इंटू वही 200, 100, 250। ठीक है। फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री इन्होंने कितने महीने के लिए बोली, कितने हफ्तों के लिए? 4 हफ्तों के लिए बोली है कि 4 हफ्ते की 4 वीक की प्रोडक्शन के बराबर की इन्वेंट्री हमें क्या करनी है? मेंटेन करके रखनी है फिनिश गुड्स की। इंटू 4/52, इंटू 4/52, इंटू 4/52। अब आपको पूरी कैलकुलेशन करने की कोई नीड नहीं है। आप क्या कीजिए, सिंपल तौर पे यहां पर शो ऐसे करना है, ठीक है, बट जब कैलकुलेशन करनी है तो आपको क्या करना है? 52,000 इंटू, अब तीनों का टोटल कितना हो गया? वही कॉस्ट 550 इंटू 550 इंटू 4/52। ये हो गया जी आपका 22 लाख रुपए। ठीक है जी, 22 लाख। ठीक, फिनिश गुड्स 22 लाख हो गया। मतलब क्या है? 22 लाख रुपीज फिनिश गुड्स में हमारा इन्वेस्टेड है। 22 लाख फिनिश गुड्स में हमारा ब्लॉक है। ठीक है जी, हमारे को 22 लाख रुपए फिनिश गुड्स की वजह से चाहिए, जो फिनिश गुड्स हमारा गोडाउन में पड़ा हुआ है, इन्वेंट्री हमारे पास गोडाउन में पड़ी हुई है। चौथे नंबर पे आते हैं, डेटर्स। डेटर टोटल कॉस्ट में, टोटल कॉस्ट अप्रोच में हम किस पे लेते हैं? एट सेलिंग प्राइस, या डेटर एट सेल लिख सकते हो, डेटर एट सेल्स। ठीक, कितने यूनिट हमने सोल्ड करे हैं या मैन्युफैक्चर हुए हैं? अब मैन्युफैक्चर 52,000 यूनिट्स ही हुए हैं। 52,000 यूनिट्स पर एनम आउटपुट। जब प्रोडक्शन के बारे में नहीं बोला, सेल के बारे में, तो सारे यूनिट मतलब क्रेडिट सेल। पहली बात तो लिखा ही हुआ है, ऑल यूनिट्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, कि सभी के सभी यूनिट जो प्रोडक्शन है हम उधार पे ही बेचते हैं। नकदी वाला काम ही नहीं है अपने पास, नकदी वाला काम ही नहीं है। तो सेलिंग प्राइस कितना था जी? 800 रुपये पर यूनिट। और डेटर हम कितना अलाउड करते हैं? 6 हफ्ते का अलाउड करते हैं। ठीक है जी, डेटर 6 हफ्ते का अलाउड करते हैं। इंटू 800 इंटू 6/52। तो ये हो गया जी 52,000 इंटू 800 इंटू 6/52, 48 लैक्स। 48 लाख रुपीज हमारा मार्केट में, मतलब डेटर की फॉर्म में ब्लॉक रहता है। 48 लाख रुपए। ठीक है जी, मतलब देखा जाए तो बिजनेस चलाने के लिए हमें 48 लाख रुपए डेटर की वजह से चाहिए। 48 लाख रुपीज जो पैसा चाहिए, फंड्स रिक्वायर्ड है, वो डेटर की वजह से है, ब्लॉक डेटर की वजह से। तो अगला, कैश। कैश कितना बोला गया था जी? ये हो गया जी क्रेडिट अलाउड टू द डेटर 6 वीक। 6 वीक ही लिया ना हमने। और एक्सपेक्टेड कैश कितना है? 75,000 कैश, 75,000। अब इसका हम टोटल कर देते हैं। टोटल ऑफ ए करंट एसेट। ठीक है जी, चलिए एक एक करके टोटल करते हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल का कितना? 12 लाख रुपए, प्लस वर्क इन प्रोग्रेस 7,50,000 था, प्लस फिनिश गुड्स 22 लाख,
प्लस डेटर 48 लाख प्लस कैश 75,000, तो ये हो गया जी 90,25,000, 90,25,000। 90,25,000। आप इसको करंट टोटल ऑफ ए करंट एसेट या ग्रॉस वर्किंग कैपिटल भी बोल सकते हो। ठीक है जी। अब इसके बाद अगर आपको याद होगा हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं करंट लायबिलिटीज। अब यहां पर सिर्फ क्या है, क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल है। वो कैसे, अब उन्होंने क्या बोला हुआ है, देखिए जरा ये वाले पॉइंट में, क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर। सप्लायर मतलब क्रेडिटर है ना, जिस बंदे ने, जिस पार्टी ने हमें रॉ मटेरियल उधार बेचा, जिस पार्टी ने हमें रॉ मटेरियल उधार बेचा है, उसने हमें कितने हफ्ते का टाइम अलाउ किया है, उसने हमें 4 हफ्ते का टाइम अलाउड किया है। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, 52,000 हमारी प्रोडक्शन थी, 52,000 हमारी प्रोडक्शन थी, इंटू रॉ मटेरियल का रेट कितना था 200, और कितने हफ्ते के लिए अलाउड किया है, 4 हफ्ते के लिए। तो दीजिए ये आ गया बस, और कुछ तो है ही नहीं। 52,000 इंटू 200 इंटू 4/52, 8 लाख रुपए हमारा हो गया क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल। ठीक है जी। अब फाइनली ये वैल्यू हमारा आ गया नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। नेट वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो ये आ गया 90,25,000 माइनस 8 लाख, 82,25,000। ठीक है जी। ठीक। अब एक बार फिर आपको एक एक चीज, छोटी से छोटी चीज अच्छे से बता देता हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, क्योंकि सम निकालना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसकी जो परतें हैं वो समझना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, प्रैक्टिकल के साथ थ्योरेटिकल जब आपको एक्सप्लेनेशन देना होता है ना एफएम में, फिर वहां पर चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं हमारे लिए, वहां पर मार्क्स कटने का स्कोप बन जाता है। तो वही चीज को हमें अवॉइड करना है, हमें ठीक करना है। चलिए सबसे पहले एक एक करके बात करेंगे। हमने जो क्वेश्चन पढ़ा उसमें उन्होंने क्या बोला था, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, उन्होंने बोला कि भाई आप वर्किंग कैपिटल बताओ, 52,000 यूनिट्स की हमारी प्रोडक्शन है, हमारी पूरे साल की 52,000 यूनिट की प्रोडक्शन है, तो बताओ हमें उस प्रोडक्शन को रेगुलर बेसिस पर चलाने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए, है ना। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या था, डे टू डे बिजनेस प्रोसीडिंग को रन करने के लिए जो पैसा चाहिए उसे वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। शॉर्ट टर्म या करंट एसेट को फाइनेंस करने के लिए जो पैसा चाहिए, करंट एसेट को फाइनेंस करने के लिए जो पैसा चाहिए वो वर्किंग कैपिटल होता है ना। करंट एसेट को, शॉर्ट टर्म एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए, फंडिंग करने के लिए जो पैसा चाहिए, फाइनेंस करने के लिए जो पैसा चाहिए, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल हमें पता करनी थी 52,000 यूनिट्स की, 52,000 यूनिट प्रोड्यूस करने पर हमें कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो हमें एक एक करके हमने देखा कि भाई वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, करंट एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए जो पैसा चाहिए।
अब करंट एसेट से मतलब नेट करंट एसेट था, नेट करंट एसेट मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। तो हमने पहले करंट लायबिलिटी को छोड़ते हुए सबसे पहले करंट एसेट पकड़ा। करंट एसेट में हमने देखा कि भाई करंट एसेट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। करंट एसेट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, नंबर एक हमारा रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में हमारा कितना पैसा ब्लॉक होता है। हमने क्वेश्चन में पढ़ा कि भाई रॉ मटेरियल हमारा इन्वेंट्री जो है स्टोर में हमारे पास हर समय हम लोग कितना रखते हैं अपने गोडाउन में भर के, 6 हफ्ते के बराबर। जितना साल में लगता है ना, उसके 6 हफ्ते के बराबर इन्वेंट्री के बराबर हम अपने पास स्टोर में हर समय रखते हैं। तो इसका मतलब है स्टोर में जो माल पड़ा हुआ है वो पैसे से ही आया है, फ्री में तो नहीं आया। तो 6 हफ्ते की बराबर की जो कॉस्ट बढ़ी इन्वेंट्री की, ठीक है, वो कितनी बनी, 12 लाख रुपए। 6 हफ्ते की जो कॉस्ट बनी इन्वेंट्री की वो कितनी बनी, 12 लाख रुपए। मतलब 12 लाख रुपए का हमारा 12 लाख रुपया जो है वो ब्लॉक होता है, वो हमारे पास इन्वेस्टेड रहता है, काइंड ऑफ हमारा लगा रहता है इन फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल। 12 लाख रुपए का तो हम अपने पास रॉ मटेरियल रखते हैं, ठीक है जी। 12 लाख रुपए का तो इसका मतलब है हमारे गोडाउन में माल ही चाहिए, गोडाउन में पैसा ही चाहिए, और सॉरी इन्वेंट्री चाहिए, ठीक है जी। फिर हमने पकड़ा WIP। अब कहते हैं माल आ गया, रॉ मटेरियल आ गया, उसको संभाल के थोड़ी ना रखना है, हमारी कोई ट्रेडिंग कंसर्न थोड़ी ना, हमारी तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। अब उसकी हम प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग ऐसा तो नहीं है प्रोसेसिंग शुरू करी सेम डे में फिनिश हो गई, शुरू करी फिनिश हो गई, नहीं ना, कुछ समय तो लगता ही होगा। अब यहाँ पर नहीं लिखा हुआ कि भाई प्रोडक्शन साइकिल कितने दिन का है, तो हम उसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं। तो कहते हैं देखो जी, अगर हम बात करें प्रैक्टिकली तो कुल मिला के 2 हफ्ते का उन्होंने बोला कि 2 हफ्ते की प्रोसेसिंग के बराबर, ठीक है, 2 हफ्ते में जितना माल बनता है तैयार होके, उस 2 हफ्ते के बराबर की इन्वेंट्री साल के एंड में अब मान के चलो रहती है, या हर समय 2 महीने की प्रोडक्शन के बराबर का माल जो है वो अंडर प्रोसेस ही रहता है, ठीक है जी। पिछले यूनिट आए, बन गए, फिर अपना बन रहे हैं, फिर कुछ वो अंडर प्रोसेस हैं, कुछ बन गए, ठीक है। पर उसमें सिस्टम क्या होता है, उसमें प्रोसेस क्या है कि मटेरियल हम सारा शुरुआत में ही लगा देते हैं, मटेरियल हम सारा शुरुआत में ही लगा देते हैं, बट लेबर और ओवरहेड धीरे धीरे लगती जाती है। अब आप सोचोगे कि भाई 50% का क्या लॉजिक लगा लिया इन्होंने, मटेरियल तो चलो समझ आ गया, मटेरियल तो समझ आ गया कि भाई सारा का सारा शुरुआत में लग जाता है, मटेरियल का फंडा तो क्लियर है। पर वर्क लेबर और ओवरहेड कैसे 50% ले लिया, लेबर और ओवरहेड का देखो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर हो ही नहीं सकता। लेबर एंड ओवरहेड्स का कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं हो सकता कि लेबर, हाँ आपको बिल्कुल एग्जैक्टली सिचुएशन पता लग जाए तो आप पता कर सकते हो कि हाँ यार इतनी यूनिट की लग चुकी है, इतना लेबर और लगेगा, इतनी दिहाड़ियाँ और लगेंगी, ठीक है। वो पता करना बहुत मुश्किल है, एग्जैक्ट पता करना तो इम्पॉसिबल टाइप ही होता है, ठीक है। तो वो लोग एस्टिमेशन बेसिस पर चलते हैं कि भाई अंदाजा है कि इतने यूनिट का इतने दिन का काम हो गया है या इतने हफ्ते का, ठीक है। तो अंदाजा लेकर हम लोग क्या कर देते हैं, अंदाजा लेकर हम लोग 50% लेते हैं, ठीक है। 50% लेबर, 50% ओवरहेड्स, ठीक है जी, कि 50% लेबर लग चुकी है, 50% ओवरहेड लग चुके हैं, ठीक। ऐसे ही फिनिश गुड्स का आया 4 हफ्ते। फिनिश गुड्स का 4 हफ्ते का मतलब क्या था कि 4 हफ्ते में जितनी सेल करते हैं, ठीक है, या टोटल प्रोडक्शन जितनी साल की है उसकी 4 हफ्ते के बराबर हम गोडाउन में हर समय एज ए फिनिश गुड्स जो माल जो है वो रखते हैं अपने पास। डेटर 6 हफ्ते, 6 हफ्ते का मतलब क्या था, जितनी हम सेल करते हैं साल में, जितनी सेल करते हैं साल में, कितनी सेल करते हैं साल में 52,000 यूनिट्स की सेल करते हैं, इसकी 6 हफ्ते की सेल के बराबर डेटर हमारे पास जो पैसा है वो ब्लॉक रखते हैं।
मतलब उनको हम उधार का समय 6 हफ्ते देते हैं कि 6 डेढ़ महीने बाद 6 हफ्ते बाद आप पैसे मोड़ सकते हो। ठीक है, मतलब आज अगर 1 जनवरी है तो अगले 6 हफ्ते के अंदर अंदर आपको पैसा रिटर्न करना है हमें। ठीक है, अब जरूरी थोड़ी ना है कि सारे फिर 6 हफ्ते ही लेते हो, कोई 2 में दे देता होगा, कोई 4 में, कोई 5 में, कोई 5.5 में, है ना। हम मान के चलते हैं कि 6 हफ्ते तो मांग ही नहीं सकते अगले से, तो अपनी मर्जी से दे दे तो ठीक है, कह नहीं सकते उसको। ठीक। और क्रेडिटर सप्लायर, सप्लायर उल्टा हो गया, हमने सामने माल लिया, रॉ मटेरियल लिया उधार, तो उसने हमें 4 हफ्ते अलाउ करे, तो वो 4 हफ्ते हमारा देखा जाए तो पैसा हमने लोग के रखा उनका। तो ये सारा प्रोसेस है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालने का। तो फटाफट इसे कॉपी कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। नेक्स्ट आ जाओ जी यहाँ पर। ये इसका वर्क इन प्रोग्रेस का अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी है क्या? ये आपका फिनिश गुड्स का हो गया, डेटर और कैश। ठीक है जी, ये आपका आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया जी। ठीक, आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 पे। बढ़िया क्वेश्चन है जी ये भी। फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन फॉर अजंता मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, प्रिपेयर एन एस्टिमेट ऑफ द वर्किंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। यहाँ पर प्रोडक्शन कितनी है जी? 69,000 यूनिट्स है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है? 50 रुपये है। सेलिंग प्राइस हमारा 50 रुपये है। मटेरियल कितना है? रॉ मटेरियल 50% ऑफ सेलिंग प्राइस, मतलब 50 का 50% कितना हो गया जी? 25 रुपये हो गया। वेजेस 10% ऑफ सेलिंग प्राइस, दैट इज 5। ओवरहेड्स 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो 50 का 20% कितना हो गया जी? 10। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 40 रुपये हो गई। 10 रुपये प्रॉफिट हो गया। ठीक। मटेरियल इन हैंड 1 मंथ रिक्वायरमेंट, मतलब इन्वेंट्री हम लोग मटेरियल की कितने इस बार महीने के हिसाब से दिया हुआ है। वर्क इन प्रोग्रेस 50% कंप्लीशन स्टेज विद फुड मटेरियल कंजम्पशन 1 महीना। फिनिश गुड्स 3 महीने। क्रेडिट फॉर मटेरियल 2 महीने। क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर है ना।
उधार हम अपने कस्टमर को, अपने ग्राहक को देते हैं कितने महीने का, 3 महीने का। कैश ऑन एन एवरेज बेसिस पे अगर देखा जाए तो हम अपने पास कितना रखते हैं, लाख रुपए रखते हैं। कह रहे देयर इज अ रेगुलर प्रोडक्शन एंड सेल साइकिल, है ना, सेल और प्रोडक्शन रेगुलर चलती है, सेम चलती है। एंड वेजेस एंड ओवरहेड्स एक्रूड इवनली, वेजेस और ओवरहेड एक्रूड लगातार होते हैं, इवनली होते हैं, सेम बेसिस पर होते हैं। अब ये मेन बात है, वेजेस आर पेड इन द नेक्स्ट मंथ ऑफ एक्रूवल, मतलब 1 महीने बाद, है ना, 1 महीने बाद एक्रूवल के नेक्स्ट मंथ पे किए जाते हैं। ठीक है। मटीरियल इज इंट्रोड्यूस इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोडक्शन साइकिल, मतलब मटेरियल सारा का सारा शुरुआत में ही आ जाता है। ठीक है। तो मटेरियल इज इंट्रोड्यूस इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोडक्शन साइकिल। तो बस करना क्या है, चलिए निकालते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब साथ साथ चाहे आप मेरे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, और चैट बॉक्स में आके, कमेंट बॉक्स में आके आंसर भी दे सकते हैं। ठीक है। तो मैं साथ साथ देखता जाऊंगा आप लोगों को कि मैच आप लोग देखते जाना। ठीक है जी, कि सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आपका पहले आ गया तो आप लिख दीजिए। तो चलिए फिर, कंप्यूटेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। कंप्यूटेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है जी। तो सबसे पहले नंबर पे हमारा क्या हुआ करता था, ए पे करंट एसेट्स। ठीक है जी। चलिए, तो करंट एसेट में सबसे पहले नंबर पे क्या था, रॉ मटेरियल। कितनी आउटपुट कितनी है जी, 69,000 यूनिट। 69,000 यूनिट्स रॉ मटेरियल आउटपुट है, और रॉ मटेरियल का रेट कितना था पर यूनिट, 25 रुपये। तो इनटू क्या हो जाएगा जी, 25, और मल्टीप्लाई बाय कितने महीने का, कितने महीने का रॉ मटेरियल का कंजम्पशन है, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री 1 मंथ रिक्वायरमेंट, तो 1/12 हो जाएगा जी। तो 1/12 होके ये हमारा आ गया इन्वेंट्री का 69,000 यूनिट्स इंटू 25 रुपये डिवाइड बाई 12। तो ये हो गया 1,43,750। करेक्ट, 1,43,750 रुपीज़। ठीक। आगे चलते हैं जी, बी, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस में 3 चीज़ें हैं जी, रॉ मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड्स। मटेरियल कितने गए हैं जी, वही 69,000 यूनिट, 69,000 यूनिट, 69,000 यूनिट। मटेरियल 25 रुपये था, लेबर आई थिंक सो 5 रुपये थी, और ओवरहेड 15 था, 10। ठीक है जी, इंटू 10। अब इंटू वर्क इन प्रोग्रेस कितने महीनों के लिए था जी, वर्क इन प्रोग्रेस भी 1 महीने के लिए था, तो 1/12 हो जाएगा तीनों केसेस में, 1/12, 1/12। अब यहाँ पर इतना तो हमें याद ही है जी, जो मटेरियल था वो फुल कंजम्पशन के साथ था, इनिशियल स्टेज में ही सारा मटेरियल लग जाता है, पर लेबर और ओवरहेड जो है वो 50-50 है। तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1/2 हो जाएगा। ठीक है जी। अब आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर साइड पे लिख देता हूँ, 69,000 यूनिट इंटू 25 डिवाइड बाई 12। तो ये हो गया जी
143,750। लेबर हो गई 69,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 2, 14375। और ये हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, 69,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 2, 28,750 रुपये प्लस 14375 प्लस 143,750, 186,875। करेक्ट। 1,86,875। ठीक है जी। उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं जी, नेक्स्ट पेज पे, फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स में रॉ मटेरियल आ गया जी, वेजेस आ गए, ओवरहेड्स आ गए। 69,000 यूनिट, 69,000 यूनिट, 69,000 यूनिट। तब देखिए, अब हर चीज़ थोड़ी ना एक्सप्लेन करनी है ना, क्योंकि एक क्वेश्चन में तो हमने बड़े डिटेल से, है ना, समझ ही लिया। 25 इंटू 5 इंटू 10। और फिनिश गुड्स देखना है कितने महीने के लिए हम इन्वेंट्री रखते हैं। फिनिश गुड्स इन स्टोर 3 मंथ। ठीक है जी, 3 महीने के लिए, इंटू तीनों केसेस में क्या हो जाएगा, 3/12, 3/12, 3/12, 3/12। अब सिंपल, जैसे मैंने आपको बताया था, 69,000 यूनिट इंटू टोटल कितना हो गया, 40 हो जाएगा, इंटू 3/12, 6,90,000। करेक्ट। ठीक। फिनिश गुड्स के बाद क्या है जी, डेटर्स। डेटर आपको सिंपल पता है, डेटर एट सेल पे, जब हम टोटल कॉस्ट अप्रोच से कर रहे हैं तो एट सेल पे लेंगे। तो 69,000 यूनिट इंटू सेलिंग प्राइस सॉरी, 50 रुपये था। ये हमारी साल की सेल हो गई, ये हमारी साल की सेल हो गई, इंटू सेल के लिए हम अपने कस्टमर को कितना समय देते हैं, 3 महीने का समय देते हैं कि वो 3 महीने के अंदर अंदर वो पैसे दे दें। ठीक है जी। तो इंटू क्या हो जाएगा, 3/12 हो जाएगा। $69,000 इंटू 50 इंटू 3/12, 8,62,500 रुपीज, 8,62,500 रुपीज। ठीक है जी। करेक्ट। उसके बाद ई कैश बैलेंस। कैश एवरेज कैश बैलेंस उन्होंने कितना बोला था जी, 1,00,000 रुपये। एवरेज कैश बैलेंस 1,00,000 रुपये। तो लीजिए, ये हमारा आ गया टोटल ऑफ ए, करंट एसेट्स। ठीक है जी। कितना है, चलिए टोटल करते हैं। पहला 1,43,750 रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का 1,86,875। टोटल आप भी बता दीजिए, कई बार गलती हो जाती है बेसिक कैलकुलेशन में। 690 हो गया फिनिश गुड्स का, प्लस 8,62,500 डेटर का हो गया,
प्लस कैश 1 लाख हो गया, 19,83,125। ठीक है जी, करेक्ट है बिल्कुल। ठीक है गया जी। अब उसके बाद क्या रह गया जी, उसके बाद 3 चीज़ें रह गई। कौन कौन सी 3 चीज़ें रह गई? एक तो रह गया क्रेडिटर फॉर मटेरियल, क्रेडिटर फॉर वेजेस, 2 चीज़ें सॉरी, हाँ, क्रेडिटर फॉर मटेरियल एंड क्रेडिटर फॉर वेजेस रह गए, क्योंकि मटेरियल के बारे में इस टेबल के अंदर ही दिया हुआ है और वेजेस के बारे में ये दे रखा, वेजेस आर पेड इन द नेक्स्ट मंथ ऑफ एक्रूवल। तो चलिए अब हम क्रेडिटर की तरफ, करंट लायबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं। माइनस करंट लायबिलिटीज, दैट इज बी। तो सबसे पहले आ जाएगा जी क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल। ठीक है जी, तो कितना आ जाएगा जी, 69,000 यूनिट इंटू मटेरियल कितने का है, 25 का। और हम हमारे सप्लायर हमें कितना समय देते हैं, क्रेडिटर फॉर मटेरियल 2 मंथ्स का। ठीक है जी, सप्लायर हमें 2 महीने का समय देते हैं पैसे देने के लिए, तो इंटू 2/12 आ जाएगा, 69,000 यूनिट इंटू 25 इंटू 2/12, 2,87,500, करेक्ट। ठीक, उसके बाद आते हैं जी क्रेडिटर फॉर वेजेस। वो कितना है जी, 69,000 यूनिट। वेजेस कितने थे, 5 रुपये थे, है ना। क्रेडिटर फॉर वेजेस, वेजेस कितने थे, 5 रुपये। और उन्होंने क्या बोला था, अगले महीने, मतलब 1 महीने का समय लगता है। वेजेस की आउटस्टैंडिंग हम पेमेंट रखते हैं 1 महीने की, इंटू 1/12 हो जाएगा, 69,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 12, 28,750 रुपीज़, 28,750। तो ये आ गया जी हमारा टोटल ऑफ बी। 28,750 प्लस 2,87,500, 3,16,250, करेक्ट। ये आपकी करंट लायबिलिटीज आ गई। अब आते हैं जी हम लोग किस पे, वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी, C इज इक्वल टू A माइनस बी। ठीक है जी, अब ए कितना है जी, ए है हमारा 19,83,125। इसमें से माइनस कर देंगे बी, लिख भी देते हैं 19,83,125, 19,83,125। अब इसमें से बी क्या है, 3,16,250, 3,16,250। तो ये हो गया जी 16,66,875। ठीक है जी, सही है गया जी, 16,66,000, 16,66,875 रुपये की हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। नेट पूरे साल की कितनी प्रोडक्शन करने के लिए, 69,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन करने के लिए, और किस मेथड से, टोटल कॉस्ट अप्रोच से। तो पहली कैटेगरी में सिंपल हमें क्वेश्चन किस तरीके से दिया हुआ था, फर्स्ट सिचुएशन में मैंने आपको क्वेश्चन रखा जिसमें सिंपली आपको बताया गया मटेरियल का रेट ये, लेबर का ये, ओवरहेड का, ठीक है।
सेलिंग प्राइस वहाँ पर भी दे रखा था, बट यहाँ पर हमें जो चीज़ें थी वो कैलकुलेट खुद करनी थी। सेलिंग प्राइस के थ्रू हमें मटेरियल 50% मतलब 25 रुपये, वेजेस 10% सेलिंग प्राइस का वो कैलकुलेट करना पड़ा। और यहाँ पर वेजेस वाला पॉइंट भी एक नया आ गया। ठीक है जी, तो करिए फटाफट कॉपी, क्रॉस चेक कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा मटेरियल और वेजेस। मटेरियल का हमारा 1,43,750 आया जी। वेज उसका WIP का आया 186,875, 1,86,875 रुपीज़। और फिनिश गुड्स का हमारा आया 6,90,000। और डेटर का हमारा आया 8,62,500। ये किस पे लिया हमने? डेटर एट सेल पे लिया है जी। ठीक है, और कैश कितना? 1 लाख। ये हो गया जी टोटल ऑफ ए, दैट इज 19,83,125। और टोटल ऑफ बी में क्या गया? कैरेक्टर फॉर रॉ मटेरियल, तो कितना है जी हमारा? 287 और 2,87,500। तो क्रेडिटर फॉर वेजेस कितना है? 28,750। ठीक है जी, तो ये हमारा टोटल ऑफ बी हो गया 3,16,250 रुपीज़। और नेट करके हमारी वर्किंग कैपिटल यहाँ पर आ गई। ठीक है जी, चलिए जी, फिर ये हो गया जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है जी, अब थर्ड क्वेश्चन भी सेम इसी के तरीके का ही है ना। और यहाँ पर वेजेस और वेजेस के साथ ओवरहेड भी जुड़ गया एट द मंथ फॉलोइंग। ठीक है जी, अब इसको थोड़ी सी स्पीड में करेंगे। इन प्रोडक्शन ऑल द रिक्वायर्ड मटेरियल आर चेंजेस इन द इनिशियल स्टेज एंड वेजेस एंड ओवरहेड एक्रू इवनली। ठीक है जी, तो यहाँ पर थोड़ा सा फटाफट काम करेंगे, क्योंकि अब इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो और स्पीड से करेंगे तीसरा क्वेश्चन। चलिए, तो साथ साथ आप भी जिस तरीके से सेकंड क्वेश्चन किया, थर्ड भी करेंगे, फिर हम एक और बढ़िया क्वेश्चन पकड़ते हैं। अब यहाँ पर मटेरियल का प्रोडक्शन 90,000 यूनिट्स हो गई। सेलिंग प्राइस 5 रुपये है। मटेरियल कितना है? 60%। 5 का 60% कितना होता है जी? 3 रुपये होता है जी। और लेबर कितनी है जी? वेजेस 10% मतलब 50 पैसे। ओवरहेड कितना है जी? 20%। 5 रुपये का 20% कितना हो गया? 1 रुपया हो गया। टोटल कितना हो गया जी? 4.5 रुपये हो गया। ठीक, 50 पैसे प्रॉफिट हो गया जी। उसमें सेलिंग एक्सपेंसिव भी लगा लो, डिस्ट्रीब्यूशन भी लगा लो, ऑफिस प्रॉफिट भी लगा लो, सब कुछ आ गया। ठीक, मटेरियल इन हैंड 2 महीने का। प्रोडक्शन साइकिल टाइम वही, वर्क इन प्रोग्रेस 1 महीने का। फिनिश गुड्स 3 महीने का। क्रेडिटर फॉर मटेरियल 2 महीने का। डेटर 3 महीने का। कैश 30,000। वेजेस एंड ओवरहेड बता ही दिया, 1 1 महीने का आ गया। ठीक है जी, चलिए फिर करते हैं श्री गणेश। सॉल्यूशन कंप्यूटेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट।
ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जी वही टोटल ऑफ ए, या ए लिखेंगे, नॉट टोटल ऑफ ए करंट एसेट। ठीक है जी। इसमें सबसे पहले नंबर पे क्या आ गया जी, रॉ मटेरियल आ गया जी। अब हमारी प्रोडक्शन कितनी है जी, यहाँ पर यूनिट्स कितने हैं, 90,000 यूनिट है, 90,000 यूनिट्स इंटू रेट ऑफ रॉ मटेरियल कितना था, 3 रुपये, इंटू 3, इंटू कितने महीने की रॉ मटेरियल इन्वेंट्री रखनी है, मटेरियल इन हैंड 2 मंथ की, है ना, 2 मंथ की रखनी है, तो इंटू 2/12 हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना, जैसे मेरे को पहले क्वेश्चन में ही बहुत बड़ी सिली मिस्टेक होने लगी थी कि भाई वहाँ पर वीक्स था तो मैं ओवर 12 करने लगा था, तो बस मंथ और इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा नहीं तो। ठीक है जी, इंटू 3, 90,000 इंटू 3 इंटू 2/12, 45,000 हमारा आ गया जी रॉ मटेरियल, करेक्ट। उसके बाद दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस में क्या क्या आ गया जी, रॉ मटेरियल आ गया हमारा, या चलिए इसको इस तरीके से लिखते हैं, रॉ मटेरियल वेजेस ओवरहेड, मटेरियल 90,000 यूनिट, 90, 90, रेट कितना है जी, 3 रुपये मटेरियल का रेट है, 50 पैसे वेजेस का, और ओवरहेड का 1 रुपया। और तो प्रोडक्शन साइकिल टाइम कितना बताया हुआ है जी, प्रोडक्शन साइकिल टाइम 1 महीने का बताया हुआ है। ठीक है जी, तो मतलब प्रोसेस होने में, गुड्स को बनने में 1 महीने का समय लगता है, तो 1 महीने का हम लोग ले लेंगे 1/12। अब ध्यान से सुनिएगा, कहीं लिखा है, यहाँ पे उन्होंने इतना चीज तो बोल दिया यहाँ पर, इन प्रोडक्शन ऑल द रिक्वायर्ड मटेरियल, कहते जब हम प्रोडक्शन करते हैं ना तो रिक्वायर्ड मटेरियल इनिशियल स्टेज में ही चार्ज होता है। एक चीज तो गारंटी हो गई कि मटेरियल जो है वो यहाँ पर भी 100% ही है, मतलब शुरुआत में ही सारा मटेरियल लग जाता है। बट वेजेस एंड ओवरहेड के बारे में अभी भी क्वेश्चन साइलेंट है, वेजेस एंड ओवरहेड के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है। जब क्वेश्चन साइलेंट है ना वेजेस एंड ओवरहेड के बारे में, तो आप मान के चलो, वेजेस एंड ओवरहेड के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, तो आप मान के चलो कि वेजेस, जब उन्होंने लिखा ना एक्रूड इवनली, एक्रूड इवनली का मतलब ही क्या होता है कि भाई लगातार धीरे धीरे लेबर लग रही है। तो जो हमारे पास एक्यूरेट डाटा है ही नहीं, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो हम हमेशा क्या करते हैं, एवरेज बेसिस पर, मतलब यहाँ पर 50-50% ले लेंगे कि लेबर एंड ओवरहेड हाफ हाफ लग गई हुई है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, इंटू 1/2, इंटू 1/2। ठीक, तो चलिए 90,000 इंटू 3, 90,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, तो ये हो गया जी 22,500। ठीक है जी, 22,500, 90,000 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 2, 1875, 90,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 2, 3750, टोटल हो गया जी 3750 प्लस 1875 प्लस 22,500, 28,125, परफेक्ट, 28,125 रुपये। इसको सही कर देता हूँ, ये दो चीज़ें हैं ना आपस में जुड़ी पड़ी हैं, ठंड लग रही है इनको, जैसे हमें लग रही है ना, ज़्यादा ठंड लग रही है इनको।
28,125 रुपये हमारा वर्क इन प्रोग्रेस आ गया। तीसरे नंबर पे चलते हैं जी आगे, फिनिश गुड्स। अब फिनिश गुड्स फटाफट कर सकते हैं पूरा डिटेल में, पेपर में तो डिटेल में ही लिखोगे। यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, 90,000 इंटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी थी, 4.5 रुपये, 4.50, करेक्ट। इंटू क्या कर सकते हैं, फिनिश गुड्स इन स्टोर दैट इज फॉर 3 मंथ। ठीक है जी, गोडाउन में हम कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए माल रखते हैं। 3 महीने की प्रोडक्शन एंड सेल के बराबर का माल रखते हैं अपने पास। तो 90,000 इंटू 4.5 इंटू 3/12, 1,01,250, परफेक्ट। 1,01,250। चौथे नंबर पे डेटर। डेटर डेटर हमारे सेल कितनी थी, 90,000 यूनिट। सेलिंग प्राइस 5 रुपये, इंटू कस्टमर को कितने महीने का समय देते हैं हम लोग, 3 महीने का समय देते हैं, तो 3/12 हो जाएगा। 90,000 इंटू 5, पूरे साल की सेल कितनी होगी, 4.5 लाख रुपए। 4.5 लाख रुपए पूरे साल की सेल हो गई। 1/4 सेल देखा जाए तो पैसा डूबा ही रहता है, ओ ब्लॉक रहता ही है। 1,12,500 रुपीज़, 1,12,500 रुपये हमारा डेटर में ब्लॉक रहता है। अब लास्ट रह गया जी हमारे पास, नकदी कितनी रखते हैं हम लोग अपने पास, कैश 30,000 रुपये बस, ज़्यादा भी नहीं है ना सेल भी, तो 30,000 रुपये रखते हैं हम अपने पास। तो ये होगी हमारी ग्रॉस, दैट इज टोटल ऑफ ए करंट एसेट। कितना हो गया जी, चलिए देखते हैं। रॉ मटेरियल 45,45,000 का, वेज WIP 28,125 का, 28,125। फिनिश गुड्स 1,01,250, और डेटर 1,12,500, प्लस कैश 30,000 का, 3,16,875, परफेक्ट। 3,16,875। ठीक है जी, ये हो गया जी टोटल ऑफ ए करंट एसेट। चलिए अब चलते हैं जी बी पे। यहाँ पर माइनस लिख सकते हैं, करंट लाइबिलिटीज। बी, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा जी, क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल। ठीक है जी, कितनी प्रोडक्शन है हमारी, 90,000 यूनिट, इनटू रॉ मटेरियल का रेट कितना है जी, 3 रुपये। और चलिए देखते हैं सप्लायर हमें कितना समय देता है पैसे पे करने के लिए। क्रेडिटर, क्रेडिट फॉर मटेरियल दैट इज 2 मंथ, 2 महीने का हमें समय मिलता है उधार मोड़ने के लिए। मोड़ने मीन्स, पंजाबी में मोड़ने मीन्स पे करने के लिए। 90,000 इंटू 3 इंटू 2/12, 45,000, करेक्ट।
ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं क्रेडिटर फॉर क्या क्या था। वेजेस एंड ओवरहेड्स। वेजेस एंड ओवरहेड्स आर पेड एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ फॉलोइंग। अगले महीने की बिगिनिंग में हम पे करते हैं, मतलब एक महीने बाद वेजेस एंड ओवरहेड। क्रेडिटर फॉर वेजेस 90,000। वेजेस कितना है जी, 50 पैसे इंटू 1/12। तो ये हो गया 90,000 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 12, 3750। ठीक है जी। क्रेडिटर फॉर ओवरहेड्स 90,000 इंटू 1, ओवरहेड का रेट 1 ही है जी, और 1 मंथ का ही है यहाँ पर भी। तो 90,000 डिवाइड बाई 12 कर देंगे, 7,500। तो ये हो गया जी करंट लाइबिलिटी टोटल ऑफ पी। 7,500 प्लस 3,750 प्लस 45,000, 56,250। तो नेक्स्ट आ जाएगा जी सी, या फिर आप बोल सकते हो नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ए माइनस बी इज इक्वल टू सी, है ना। तो ए कितना था जी, ए 3,16,875, 3,16,875। बी कितना है 56,250, 3,16,875 minus 56,250, that is 2,60,625, 2,60,625। ठीक है जी, जीत गए जी। तो ये आ गई हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। कौन से केस में आ गई, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हमारी आ गई नेट 90,000 अगर प्रोडक्शन हमें यूनिट की करनी है तो फटाफट करिए इसको भी कॉपी। एक क्वेश्चन और करेंगे आज इस लेक्चर में।
ये आपका टोटल ऑफ ए हो गया, ये टोटल ऑफ बी आ गया जी। ठीक है जी, ये हमारी आ गई नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है जी, चलिए जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे जी। क्वेश्चन नंबर 4, अब यहां पर क्या नया है चलिए देखते हैं। मैनेजमेंट ऑफ केसीसी लिमिटेड हैज कॉल्ड फॉर ए स्टेटमेंट शोइंग द वर्किंग कैपिटल नीडेड टू फाइनेंस ए लेवल ऑफ एक्टिविटी 6 लाख यूनिट। 6 लाख यूनिट चाहिए आपको फॉर द ईयर। कोस्ट स्ट्रक्चर कंपनी का इस तरीके से है, मटेरियल 20 रुपये, लेबर 5 रुपये, ओवरहेड 15 रुपये, टोटल कोस्ट 40, और प्रॉफिट आपका 10 रुपये, सेलिंग प्राइस 5 रुपये हो गया। ठीक है जी। अब पास्ट ट्रेंड क्या शो कर रहा है, रॉ मटेरियल इन आर इन स्टॉक ऑन एन एवरेज 2 मंथ, 2 महीने के लिए। ठीक, 2 महीने के लिए। वर्क इन प्रोग्रेस विल अप्रोक्सीमेट टू हाफ ए मंथ प्रोडक्शन। तो यहां पर भी हम लोग मान के ही चलेंगे, ठीक है, कि भाई हम लोग मटेरियल वही 100, वेजेस एंड ओवरहेड 50-50। ठीक है, ये पुराना क्वेश्चन है एक्चुअली में। अब जो नए क्वेश्चन आते हैं उसमें अजम्पशन वाली कहीं कोई स्कोप नहीं रहता होता। मैं आपको गारंटी देके कहता हूँ, आपको जो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में वहां पर अजम्पशन वाला कोई स्कोप नहीं होगा। रीज़न आपको पता ही है, आज की डेट में सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग होने की वजह से इंस्टीट्यूट भी ऐसा रिस्क नहीं लेती कि भाई उनको जवाब देना पड़े। पहले तो क्या होता था, मान लीजिए जब हम लोग CS किया करते थे, ठीक है, तो उस समय इतना सोशल मीडिया स्ट्रांग नहीं था, तो पता नहीं लगता होता था कि भाई क्वेश्चन पेपर में गलतियां क्या हैं, है ना, पेपर में गलतियां क्या हैं। आज की डेट में एक छोटी सी माइनर सी मिस्टेक भी हो जाती है अगर क्वेश्चन पेपर में, तो बवाल मच जाता है कि भाई आपको प्रोफेशनल एग्जाम में ही पेपर क्वेश्चन पेपर सेट ही नहीं करना आता, इतनी तुम्हारी बेकार टीम है ना। तो एक एक फिर वो ग्रेस मार्क्स तक का भी उनको प्रेसिडेंट साहब को देना पड़ता है एक्सप्लेनेशन कि भाई ये गलती हुई है, इसके लिए आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, है ना। जो भी सेमिनार वेबिनार जो भी इनके होते हैं, तो वो बात करके बताते हैं क्लियरली कि भाई हाँ ऐसा होगा, चिंता मत करो, अगर कहीं पे गुंजाइश हुई तो ग्रेस मार्क्स भी दिए जाएंगे, है ना। तो इसलिए अजम्पशन लेने वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा आपको जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। फिनिश गुड्स ए मंथ, एक मंथ, ए मंथ मीन्स 1 महीना। सप्लायर ऑफ मटेरियल एक्सटेंड ए मंथ क्रेडिट, यहां पर भी 1 महीना उधार। 2 months क्रेडिट इज नॉर्मली अलाउड टू द डेटर। तो देखा जाए डेटर को 2 महीने, क्रेडिटर को 1 महीना, फिनिश गुड्स 1 महीना, ठीक है जी, और रॉ मटेरियल 2 महीने। ठीक, कैश सिंपली 60,000, और प्रोडक्शन क्या बोल रहे हैं जी, प्रोडक्शन इज पैटर्न इज अज्यूम टू बी इवन ड्यूरिंग द ईयर।
ठीक है जी। प्रोडक्शन पैटर्न जो है वो इवनली थ्रू आउट द ईयर होता है। ठीक है जी। तो वर्किंग कैपिटल डिटर्मिनेशन करना है, वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है हमें पूरे इस सिचुएशन में। तो बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन की तरह है। सॉल्यूशन आपको दे रखा है नोट्स में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दे दिया, तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा खुद ब खुद। अगला क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आ जाता है ये हमारा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, बताऊंगा जी क्यों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आ रहा है, आपको पता लग जाएगा खुद ब खुद। अब हमारे पास मैसर्स कटारिया एंड कंपनी अप्रोच कर रही है, जो हमारी बिजनेस एंटिटी है, मान लीजिए जिसका हम, मान लीजिए ये वर्किंग कैपिटल एज ए प्रोफेशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फाइंड आउट करने जा रहे हैं। वो अप्रोच कर रही है अपने बैंक को कि भाई मेरे को वर्किंग कैपिटल के लिए लोन चाहिए। ठीक है जी, हु हैव एग्री टू सैंक्शन द सेम, मतलब हु हैव किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, बैंक की बात कर रहे हैं। बैंक सैंक्शन देने को, मंजूरी देने को तैयार है, कहते बेटा मार्जिन इतना हम रखेंगे, रिटेनिंग बाय द मार्जिन एज अंडर, मतलब रॉ मटेरियल पे 15% का मार्जिन रखेंगे। तो रॉ मटेरियल पे 15% से 15% मार्जिन से मतलब क्या है कि भाई साफ साफ सी बात है, हम लोग हम लोग जो रॉ मटेरियल का, अगर आपकी कॉस्ट बन रही है, रॉ मटेरियल इन इन्वेंट्री बन रहा है 100 रुपए का, तो हम लोन 100 का नहीं देंगे, हम 85 का लोन देंगे। अगर आपका वर्क इन प्रोग्रेस में पैसा ब्लॉक है 100 रुपए, हम आपको 70 रुपये या 70 रुपये का लोन देंगे। फिनिश गुड्स आपका गोडाउन में पड़ा है 100 रुपये का, 80 रुपये का लोन देंगे। 80 रुपये का लोन मतलब 80 रुपये की फंडिंग करेंगे, कहने का मतलब ये है 80 रुपये की फंडिंग करेंगे। आपको कि बाकी हम बाकी कहाँ से करें, अरे यार खुद भी तो कुछ इंतजाम करो, सारा पैसा हम ही से ही ले लेना है ना। तो डेटर 10%, मतलब 100 रुपये की अगर अपने कस्टमर मार्केट से पैसा लेना है तो हम 90 रुपये देने को तैयार हैं, हम उसके अगेंस्ट लोन 90 रुपये का देने को तैयार खड़े हैं। ठीक, तो ये कंडीशन थी, ये सिचुएशन थी बैंक की, कि बैंक ने अपना पक्ष रख दिया, हम इतना मार्जिन रख के लोन देंगे। कभी भी यार 100 रुपये की एसेट के ऊपर 100 का लोन थोड़ी ना मिलता है, इतना आप ही समझदार हो, है ना, इतना तो आपको भी पता लग चुका है। तो 100 रुपये का रॉ मटेरियल अगर है तो 85 का लोन मिलेगा, फंडिंग होगी। वर्क इन प्रोग्रेस अगर 100 की है तो 70 की फंडिंग होगी, या फाइनेंसिंग आप कह सकते हो। फिनिश गुड्स में 80 की, डेटर में 90 रुपये की। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोजेक्शन यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड बाय द कंपनी। पहले सिंपल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालेंगे, फिर दूसरे नंबर पे वर्किंग कैपिटल लिमिट लाइकली टू बी अप्रूव्ड बाय द बैंक। अब बैंक कितना अप्रूव कर सकता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। इन्वेंट्री ये हमारी बता रखी है, सेल साल की बता रखी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बता रखी है, रॉ मटेरियल परचेज बता रखा है, मंथली एक्सपेंडिचर बता रखे हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बता रखा है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बता रखा है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बता रखा है। अब यहां पर यहां पर हमें क्या क्या निकालना है, स्टेप बाय स्टेप चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हम क्या करते हैं, यहां पर हम रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकाल लेते हैं। ठीक है जी, रॉ मटेरियल कंज्यूम में सबसे पहले क्या आ जाएगा जी, ओपनिंग रॉ मटेरियल। ओपनिंग रॉ मटेरियल कितना है जी, 1,80,000। प्लस परचेजेस कितनी हुई है जी, रॉ मटेरियल परचेजेस 8,15,000, माइनस
क्लोजिंग रॉ मटेरियल कितने का है? क्लोजिंग रॉ मटेरियल 1,55,000 का। तो ये आ गया हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ओपनिंग 180 प्लस परचेज 8,15,000 माइनस क्लोजिंग 1,55,000, 8,40,000 रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। ठीक, ठीक है ना, ये हमारा हो गया रॉ मटेरियल कंज्यूम। आगे अगर हम चलें, नेक्स्ट हमारा, अब ये एक चीज़ जो पेंडिंग निकालनी थी, हमें कैलकुलेट करनी थी रॉ मटेरियल कंज्यूम की, वो हमें मिल गई। ठीक है, अब इसके बाद बस सीधा सीधा हम चलते जाएंगे। इन्वेंट्री नॉर्म्स किस तरीके से है? अगर आप रॉ मटेरियल देखेंगे तो कह रहे हैं 2 महीने का हम लोग अपने पास इन्वेंट्री में रखते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस 15 दिन, 15 डेज दे रखा है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ डेज तो दे नहीं रखे, तो यहाँ पर हम नोट लिख देंगे कि 15 दिन इज इक्वल टू हाफ मंथ। ठीक है जी, इसको हम हाफ मंथ ट्रीट कर लेंगे जी, 15 डेज इज इक्वल टू हाफ मंथ। और फिनिश गुड्स भी 1 महीने के लिए है। क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर ये भी 15 दिन, मतलब ये भी हाफ मंथ ही हो गया हमारा। और ऑन इट्स सप्लाईज, हम अपनी सप्लाई पे मतलब हम अपने डेटर को कितने समय देते हैं? 1 महीने का समय देते हैं। ऑन सेल ऑर्डर्स, ऑन सेल ऑर्डर्स कंपनी हैज रिसीव इन एडवांस, कंपनी को सेल ऑर्डर पे एडवांस कितना मिलता है? 25,000 रुपये का एडवांस मिलता है। ठीक है जी, सेल ऑर्डर पे एडवांस, एडवांस क्या हो गया देखा जाए तो करंट लायबिलिटी हो गई। ठीक है जी, तो चलिए फिर एक एक करके कंप्यूटेशन करते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की। यहाँ पे, यहाँ से सॉल्यूशन, कंप्यूटेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। सबसे पहले आ जाएगा जी हमारा टोटल ऑफ ए, या ए सॉरी नॉट टोटल ऑफ ए करंट एसेट। सबसे पहले क्या आ जाएगा जी? रॉ मटेरियल आ जाएगा। रॉ मटेरियल कंज्यूम हमने निकाला 8,40,000, इंटू रॉ मटेरियल कितने महीने के लिए? 2 महीने के लिए हम लोग इन्वेंट्री रखते हैं, तो 8,40,000 इंटू 2/12 हो जाएगा, 1,40,000। ठीक है जी, 1,40,000 की इन्वेंट्री हमारे पास हो जाएगी। दूसरा, वर्क इन प्रोग्रेस। अब आप सोच रहे होगे कि सर वर्क इन प्रोग्रेस के लिए हमें ना ही रॉ मटेरियल की कॉस्ट, रॉ मटेरियल की कॉस्ट तो दे रखी है, वेजेस नहीं दे रखी, ओवरहेड्स नहीं दे रखे, तो क्या करें? देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो दे रखी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 14,40,000, और वर्क इन प्रोग्रेस कितना? हाफ मंथ, मतलब हाफ 15 डेज, मतलब आधा महीना। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ले लेंगे। ठीक है जी, एवरेज बेसिस पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ले लेंगे जब ऐसा एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई। तो वर्क इन प्रोग्रेस क्या आ जाएगा? 14,40,000 इंटू 0.5, दैट इज हाफ मंथ, ओवर 12, तो ये आ जाएगा जी 14,40,000 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 12, 60,000 रुपीज़ वर्क इन प्रोग्रेस आ जाएगा जी। ठीक,
तीसरा फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स कितना होगा, ये भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे ही होगा 14,40,000। इंटू क्या करेंगे हम लोग, 14,40,000 इंटू प्रोडक्शन एक महीने की, तो 1/12 हो जाएगा। तो इसका डबल ही हो जाएगा, 1,20,000 हो जाएगा ना, 2,40,000 डिवाइड बाई 12, 1,20,000। चौथे नंबर पे आ जाएगा जी हमारा डेटर। डेटर किस पे होता है जी हमेशा, डेटर एट सेलिंग प्राइस, सेल पे। सेल कितनी है जी हमारी, सेल 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 16,80,000। और हम अपने सप्लायर को, अपने कस्टमर को कितना टाइम देते हैं, क्रेडिट अलाउड ऑन इट्स सप्लाईज 1 मंथ, तो 16,80,000 के ऊपर एक महीने का। ठीक है जी, 1,40,000। ठीक है जी, और उसके बाद देखते हैं, चलिए कैश बैलेंस का है कि एवरेज कैश बैलेंस कुछ मेंटेन करना है हमें। कैश बैलेंस के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है ना। एडवांस जो है वो तो करंट लाइबिलिटी है। ठीक है जी, एडवांस जो है वो, एडवांस आया हुआ है ना, ठीक है ना, सेल ऑर्डर पे, तो एडवांस वो करंट लाइबिलिटी है। इसके ऊपर भी नोट है, मैं बताऊंगा अभी। तो ये हमारा कैश के ऊपर कोई पॉइंट नहीं है, तो ये आ गया हमारा कैश नहीं है। तो लीजिए ये आ गया टोटल ऑफ ए। ठीक है, कितना हो गया जी, रॉ मटेरियल 1,40,000, वर्क इन प्रोग्रेस 60,000। ठीक है, और 120 फिनिश गुड्स, डेटर 140, 4,60,000 हो गया जी। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, करंट लाइबिलिटी दैट इज बी। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा जी, क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल। अब आपको पता है क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल कंज्यूम पे नहीं होता, रॉ मटेरियल परचेज पे होता है, ये चीज़ याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, किस पे, ये मैं आपको, रॉ मटेरियल परचेज पे। ठीक है जी, अब रॉ मटेरियल परचेज कितना था, हमें क्वेश्चन में ही इंफॉर्मेशन गिवन थी, 8,15,000, 8,15,000। तो 8,15,000 इंटू क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल, हम लोग सप्लायर हमें कितना अलाउड करता है, क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर 15 डेज, आधा महीना। तो रॉ मटेरियल परचेज आ गया जी, इंटू हाफ मंथ डिवाइड बाई 8,15,000 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 12, 33,958, 33,958 रुपीज़। 8,15,000 टोटल परचेज इंटू 0.5 डिवाइड बाई 12, करेक्ट, एक्यूरेट है जी, परफेक्ट है। 33,958 रुपीज़ हमारा किस चीज़ का हो गया, रॉ मटेरियल का हो गया जी, क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल। ठीक है जी, अब मंथली एक्सपेंडिचर कितना है जी,
मंथली एक्सपेंडिचर हमारे यहाँ पर दे रखे हैं 45,000 रुपीज़। अब अगर हम देखें इसका कोई रोल है, इसका देखा जाए यहाँ पर कोई रोल नहीं है ना, कोई रोल नहीं है इसका। तो नेक्स्ट अगर हम करें मंथली एक्सपेंडिचर के बारे में, कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि ये सप्लाईज में सिंपल बोला हुआ है ना, एक्सपेंड ये नहीं बोला हुआ ना कि अपना लेबर वगैरह या कुछ, मतलब सिंपल मटेरियल के ऊपर बोल रखा है, हम उतना ही लेंगे। तो उसके बाद अब रह क्या गया, सिर्फ एडवांस। कंपनी हैज रिसीव इन एडवांस। अब एडवांस 25,000 रुपये का आया था। अब ये क्या है, करंट लाइबिलिटी। ठीक है। अब ये एक्चुअली में क्या रेगुलर रूटीन प्रोसीडिंग का पार्ट होता है? नहीं। क्या हम नॉर्मल जितने भी अभी सम करें या प्रोडक्शन प्रोसेस होती है तो एडवांस, ठीक है, वो क्या है, हो सकता है कोई कस्टमर देता हो सकता है नहीं दे देता हो, है ना, या फिर मतलब यहाँ पर कोई क्लियर कट एग्जैक्ट आप लेने को यहाँ पर वर्किंग कैपिटल करंट लायबिलिटी का पार्ट ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते। वर्किंग कैपिटल नोट, यहाँ पर नोट लिखना होगा एडवांस के ऊपर, ठीक है, नॉर्मली नहीं लेते, तो इसलिए मैं भी नहीं ले रहा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये करंट लायबिलिटी हमारी हो जाएगी 33,958। तो ये हो गया जी टोटल ऑफ बी, 33,958 रुपीज़। बस अब हमें क्या निकालना है, नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये क्या हो जाएगा जी, ए माइनस बी, वो कितना, 4,60,000 माइनस 33,958, 4,26,042 रुपीज़, 4,26,042 रुपीज़। ठीक है जी, ये आपकी आ गई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है जी, फटाफट इसे कॉपी कीजिए, देन फिर मैं आपको जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, वो करवाता हूँ कि ये तो आई हमारी क्या वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितने की है, अब फाइनेंसिंग कितने की होगी, फंडिंग कितने की होगी, वो देखने वाली बात है। ठीक है जी, सबसे पहले आ गया रॉ मटेरियल हमारा 140 का, दूसरे नंबर पे आ गया वर्क इन प्रोग्रेस 60,000 का, फिनिश गुड्स आ गया 1,20,000 का, सेल आ गई हमारी, डेटर आ गया एट सेल पे 1,40,000, टोटल हो गया जी हमारा 4,60,000। ठीक है जी, 4,60,000 और माइनस कर दिया हम लोगों ने क्या, क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल 33,958 रुपीज़। ठीक है जी, ये हमारा क्या हो गया जी, नेट वर्किंग कैपिटल आ गया। करेक्ट। अब सेकंड पॉइंट, सेकंड पार्ट, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस बाय बैंक। तो सबसे पहले नंबर पे पूरा टेबल सा ही बनाएंगे हम लोग। पर्टिकुलर, दैट इज रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, डेटस। चार ही थी एट में। ठीक है, यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा
अमाउंट में रॉ मटेरियल में कितना था 140, वर्क इन प्रोग्रेस 60,000, फिनिश गुड्स 120, डेटर 140। उसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्जिन, परसेंटेज ऑफ मार्जिन कितना था जी? 15, 30, 20, 10। 15%, 30%, 15 सॉरी, 30, 20, 10, 30, 20, 10, 30%, 20%, 10%। फाइनेंस बाय बैंक। तो 140 में 1,40,000 रुपीज़ में से हम 15% लेस कर देंगे, 15% माइनस कर देंगे, तो -15% करके आ गया 1,19,000। 60,000 रुपीज़ में से माइनस कर दिया, 60,000 में से 30%, 42,000, और 120 -20%, 96,000, और 1,40,000 माइनस 10%, 1,26,000। तो ये आ गया आपका 1,19,000 प्लस 42,000 प्लस 96,000 प्लस 1,26,000, 3,83,000 ग्रॉस आ गया जी। ठीक है, अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे करंट लायबिलिटी। 33,900 कितना था, 58 रुपये की, 958, 33,958, 3,49,042 रुपीज़ का ये वर्किंग कैपिटल फाइनेंस आ गया जी। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपका ये पूरा क्वेश्चन फुल फ्लेज लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। ठीक है जी, अब आप चाहे एक कॉलम एक्स्ट्रा बना सकते हैं, 15% के बाद मार्जिन की अमाउंट लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन 15 का 20 नंबर का आ गया है, तो इसको प्रॉपर मार्जिन की अमाउंट भी लिखिए। 1,40,000 का 15% आपका होता है 14,721,000, है ना। 60,000 का 60,000 का 30% हो जाता है 18,000 रुपये, वो लिख दीजिए। 1,20,000 का 20% होता है 24,000, वो लिख दीजिए। 1,40,000 का 10% 14,000, वो लिख दीजिए। फिर नेट करके बस अगला लास्ट कॉलम आ गया। ठीक है, तो ये आपका पूरा फुल फ्लेज लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है जी, तो फटाफट कर लीजिए कॉपी। ठीक है जी, यहाँ तक तो हो ही गया था आपका।